दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो निधिवन के रहस्यों को लेकर बनाया था, जिस पर कई सारी आपत्तियां भी उठाई गई हैं। आज का ये वीडियो उन्हीं आपत्तियों के जवाब में है। मुझसे मेरे बहुत से दोस्त काफी दिन से कह रहे थे कि आप निधिवन के रहस्य पर वीडियो बनाइए। पहले तो मुझे यह विषय जरूरी नहीं लगा, लेकिन जब मैंने निधिवन का रहस्य लिखकर सर्च किया तो मैं हैरान रह गया। सैकड़ों वीडियो मुझे निधिवन के रहस्य का महिमा मंडन करते मिले और इनमें अधिकतर वीडियो कई बड़े नाम वाले न्यूज चैनल्स के थे, जिनमें वे दावा कर रहे थे कि निधिवन में हर एक रात को भगवान कृष्ण आते हैं, निधिवन के पेड़ गोपियां बन जाते हैं और फिर भगवान कृष्ण उनके साथ रास रचाते हैं और फिर रंग महल में भगवान राधा का श्रृंगार करते हैं, पान मिठाई खाते हैं और सुबह बिस्तर की हालत ऐसी होती है जैसे पूरी रात बिस्तर पर भी रासलीला हुई है। खैर, देर से ही सही मैंने इस पर वीडियो बनाया और निधिवन के रहस्य का काफी हद तक पर्दाफाश भी किया। बहुत से साथियों ने मेरे इस काम की बहुत तारीफ की, मेरे उठाए गए सवालों के साथ खड़े हुए, जिनमें बहुत से लोग आस्तिक भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपत्तियां जाहिर की। समस्या आपत्तियों से नहीं है, ना ही किसी की आस्था से कोई समस्या है। समस्या आस्तिक होने से भी नहीं है। हम सभी कभी ना कभी आस्तिक ही थे। समझ बढ़ी तो सवाल करने लगे और उनके जवाब भी मिलने लगे। जो लोग अपनी समझ के कुछ रास्ते खुले रखते हैं वे देर सवेर समझ ही जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक विचित्र तरह की प्रजाति और है, उसे आप अंधभक्त कहो या अंधास्तिक। ये ऐसी किस्म के प्राणी होते हैं जिन्हें आंखों के आगे की हकीकत तक दिखाई नहीं देती। ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, ना ही मैं ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी उठाई गई आपत्तियों के उत्तर देना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तो आज के इस छोटे सी वीडियो में मैं उनके कमेंट्स पढ़कर उनका जवाब दे रहा हूं। मेरे वीडियो में जब मैंने सवाल उठाया कि रंगमहल के दरवाजे पर पत्रकार का अपना ताला क्यों नहीं लगाने दिया गया, तो इस बात को आधार बनाकर इन मोहतरमा ने कमेंट किया, यू आर रॉन्ग सर। रंगमहल के दरवाजे पर न्यूज चैनल वाले अपना एक ताला लगाए थे और पूरी रात जागकर आगे वाले गेट पर ही रहे थे। फिर 4 या 5 बजे भोर में निधिवन गए तो उन्होंने भी वही चमत्कार देखा था। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए झूठ मत बोलो सर। तो मोहतरमा, आपने वो वीडियो ठीक से देखा ही नहीं। अगर आस्था की पट्टी उतार कर वो वीडियो देखते तो आपको चीजें समझ में आती। कॉपीराइट की समस्या नहीं होती तो मैं वो पूरा वीडियो प्ले कर देता, लेकिन फिर भी उस वीडियो का कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूं। जैसे आपसे हमारी बात हुई थी, एक ताला हमारा बाहर लगाएंगे मेन गेट पर। रोहित, जैसे बंद हो गया, ताले लगा दिया आपने, एक ताला भी हम लगाएंगे अपना मेन गेट पे, जिसकी चाबी आप हमको देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं जानता हूँ आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ कि यहाँ पे रुकने तो आप देंगे नहीं। अच्छा, रुकने भी नहीं देंगे और कैमरा भी नहीं लगाने देंगे। तो मोहतरमा, रंगमहल के गेट पर पत्रकार को अपना ताला नहीं लगाने दिया गया और यही मैंने कहा था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। आप लोग ही झूठ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनाब लिखते हैं, कितना झूठ बोलते हो भाई। न्यूज़ 18 वालों ने मेन गेट का ताला लगाकर चाबी अपने पास रखी थी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। रंगमहल के गेट पर ताला लगाने से मना करने के बाद पत्रकारों ने बाहर वाले गेट पर ताला लगाया था और उसकी चाबी उन्हीं के पास थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि जब बिना कोई ताला खोले ही गौरव और उसके साथी निधिवन में घूम फिर सकते हैं, तो पुजारियों के पास तो और भी कई अन्य रास्ते हो सकते हैं। और यह भी हो सकता है कोई मेहनती या पुजारी अंदर ही रह जाता हो और रात को यह चमत्कार करता हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर एक ताले की कम से कम 2 चाबियां होती हैं। एक और मोहतरमा ने कई सारे कमेंट किए। ये लिखती हैं, ईश्वर हृदय की निश्चलता से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से खुश होता है। जहां संशय हो, अहम हो, वहां ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। मत भूलो कि मानव इस अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से कण जितने ग्रह पृथ्वी का एक छोटा सा जीव है और परमात्मा इस अनंत ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रित करने वाला एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जिसे तुम्हारा सीसीटीवी नहीं पकड़ सकता। उसे अनुभव करने हेतु एक निश्चल हृदय का होना चाहिए। ये आगे लिखती हैं, तुम्हारी बातें तर्कहीन हैं। जिस परमात्मा को लोग गहन तप से भी नहीं जान पाते,
उसे तुच्छ मानव का बनाया सीसीटीवी कैमरा कैसे पकड़ सकता है? मोहतरमा, आप लोग जानते भी हैं ब्रह्मांड क्या होता है। 20,000 करोड़ तारे और ग्रह सिर्फ हमारी गैलेक्सी में हैं, और लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज की बात करें तो 54 गैलेक्सीज इसमें आते हैं। फिर वर्गो सुपर क्लस्टर जिसमें 1 लाख तो गैलेक्सीज हैं। और ये सब भी कुछ नहीं है, बल्कि ये सब तो टाइटैनिक लैनिकिया सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा भर है। और लैनिकिया सुपर क्लस्टर एक छोटा सा हिस्सा भर है उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जिसे हम आज तक देख पाए हैं, जिसमें कुल 2 लाख करोड़ तो गैलेक्सीज हैं। इन सब में पृथ्वी की कोई गिनती भी नहीं है। और आप कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला और इसे चलाने वाला परमात्मा रेत के कण जितने एक ग्रह पृथ्वी पर एक छोटे से देश के एक छोटे से शहर की एक छोटी सी गली में झाड़ियों के बीच रात के अंधेरे में आता है, और वो भी पान जैसी घटिया चीज चबाने के लिए। आप लोग सोचते समझते भी हो इस तरह की बकवास करने से पहले? ब्रह्मांड को बनाने वाली कोई शक्ति इस धरती पर आकर पान चबाती है। मुझे तो आप लोगों का लेवल ही समझ नहीं आता। खैर छोड़िए, आप लोगों ने तो अपने आराध्यों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। उन्हें इतना नीच बना दिया है कि एक समझदार आदमी आज उन्हें अपना आराध्य कहने में भी शर्माता है। जब आप लोग कृष्ण और राधा की रासलीला की बात करते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं कि आप लोग अपने इष्ट देव के बारे में क्या कह रहे हैं। पहले हमें बताया गया कि राधा कृष्ण की सखी थी या उनकी प्रेमिका, जो उनकी बांसुरी सुनकर दौड़ी चली आती थी। उसके बाद हमें बताया गया कि उनकी शादी रुक्मणी जी से हो गई थी। पुराण कहते हैं कि उन्होंने 8 विवाह और किए थे और 16,000 कन्याओं को बलि से बचाया था। कुछ कारणों से उन्हें भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन आज हजारों साल बाद वो अपनी पत्नी रुक्मणी जी को छोड़कर और तमाम धर्म पत्नियों को छोड़कर यहां धरती पर झाड़ियों के बीच रंग महल नाम के एक छोटे से कमरे में आते हैं। अपनी पास्ट की प्रेमिका राधा के साथ उसका श्रृंगार करते हैं, पान मिठाई खाते हैं। फिर सुबह बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त मिलती है। अंधभक्त तो जानते भी हो अपने भगवान के बारे में क्या कह रहे हो। उन्हें कितना छिचोरा, धोखेबाज, दगाबाज और अय्याश बना दिया है तुमने। जिन भगवान की रासलीलाओं की कथाएं आप बड़े भक्ति भाव से सुनते और सुनाते हो, कभी सोचा है क्या कैरेक्टर बनाया है आपने अपने भगवान का? एक सेकंड के लिए उनके नाम से भगवान और अपने दिमाग से आस्था हटाकर सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तब देखिए क्या कह रहे हैं आप और किस घटिया झूठ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की मूर्खता ही जब हद पार कर देती है तो इस तरह से भी समझाना पड़ता है।